त्रिभ त्रिभ त्रिभ्याम जी। होगा, और एक एकाधी केन वाले क्वेश्चन आएंगे, एक वेनिकुलम वाले। जी। और मैम वो भी आएंगे क्या, डेविएशन वाले? हाँ, वो सब कुछ आता है मल्टीप्लिकेशन में तो। तो मैम सारी चीज, स्क्वायर वाले जो आपने 5 कराए थे वो नहीं नहीं, नो नो, उसमें से भी कुछ? नो स्क्वायर, ओनली मल्टीप्लिकेशन। ओनली मल्टीप्लिकेशन। और मैम डिवीजन वाले में ये जी। 3 आएंगे ना सिर्फ? एक तो प्रावर्ती, हाँ, वो 3 ही मेथड है उसमें, वही एक आएंगे। निखिलम और फ्लैग मेथड। जी। ओके मैम। मैम ये चीज पूछनी थी कि वो कंफ्यूज हो रहा था कि स्क्वायर वाले भी आएंगे नहीं आएंगे। ठीक ठीक। डाउट, प्रॉब्लम है तुम चारों में से किसी का कोई डाउट या प्रॉब्लम? नो मैम, फिलहाल तो नहीं। ऑफलाइन टेस्ट जो लोकल अगर कैंडिडेट ऑफलाइन हैं वो ऑफलाइन देने आएंगे टेस्ट को, ठीक है? मैम कितने बजे? कितने बजे? आप लोग बताओ कौन कौन कितने बजे सुटेबल है, पहले उसके अकॉर्डिंग एक टाइम मैं बताऊं। मैम 2 बजे के सब 2 बजे मैम ज्यादातर फ्री है। ज्योति, हाँ मैम, प्रेम, मैं तो आ नहीं आकांक्षा, पाऊंगी मैम। मैम मैं तो ऑनलाइन ही दे दूंगी। आकांक्षा, यस मैम, मैं भी ऑनलाइन ही दूंगी। तो सब ऑनलाइन ही देंगे तो फिर ऑफलाइन किसको आना था? मैम फिर मैं एक दो ही क्या आएगा मैम, सभी ऑफलाइन ऑनलाइन ही दे देंगे फिर कैसे। ठीक है, फिर सबको ऑनलाइन ही बोल देता है। ओके मैम। मैम जो 9th वाली मल्टीप्लिकेशन है वो भी मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में आती है ना? जी। ओके मैम। ठीक है, तो फिर आपका टेस्ट आपको 2 बजे मिल जाएगा, ठीक है? ओके मैम। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाएगा या मीटिंग लिंक का आपको मैसेज आ जाएगा, उसमें आपको टेस्ट मिल जाएगा। और टेस्ट मिलने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा 40 मिनट या 1 घंटा, उसमें आपको वो टेस्ट मतलब पीडीएफ बना के प्रॉपर 1 बाय 1 पेज, वो आपको मुझे मेरी पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ग्रुप में आपको टेस्ट व्हाट्सएप नहीं करना है। और पीडीएफ बना ओके के मैम। करेंगे, जैसे फोटो मैं खींच के रैंडम भेज दो ना आप, तो वो प्रॉपर नहीं आता और वो नहीं काउंट होगा। उसी की फाइल चेक होगी जो मैम प्रॉपर कितने पीडीएफ क्वेश्चन। बना के भेजा हो। क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे ना जब टेस्ट आएगा। मैम फिर भी 45 मिनट मैम कितने क्वेश्चन होंगे, 10 होंगे उसी कि ऐसे अकॉर्डिंग मतलब मिलेगा कोई। आपको, क्वेश्चन की लिमिट के अकॉर्डिंग ही टाइम दिया जाएगा। और टाइम आपको ये ओके। मेथड यूज करके करना है तो इसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट होगा। अगर एक क्वेश्चन में नॉर्मल जिसको वैदिक मैथ्स आता है उसको 15 सेकंड लगते हैं, तो आपके लिए बस ज्यादा से ज्यादा उसमें 25 सेकंड रखे जा सकते हैं। ये थोड़ी ना कि आपको उस जी क्वेश्चन मैम। के लिए 1 मिनट काउंट करके हम देंगे। आप स्पीड एक्यूरेसी की बात कर रहे हो और 1 महीना आपकी क्लासेस को भी हो चुका है, तो आपने इतना तो सीख ही लिया होगा। तो टेस्ट नहीं मैम मैं अकॉर्डिंग सिर्फ। टू उस रेशियो का टाइम होगा आपका, नॉर्मल मेथड के रेशियो के टाइम नहीं होगा। ओके मैम। किसी कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अगर नहीं है तो आप लोग टेस्ट की तैयारी कर लो। या कोई टॉपिक चाहते हैं पढ़ाना, पर अभी 6 बच्चों ने ज्वाइन किया है, फिर बाकियों का छूट जाएगा। पूछना है? मैम जी। जो वो यावदूनम वाला जो था, आपने नियर बेस बताया था। वो स्क्वायर में है, मैथ मल्टीप्लीकेशन में का है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम।
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की बात हो रही है ना, स्क्वायर की नहीं हो रही है अभी। मल्टीप्लीकेशन और ओके स्क्वायर का मैम। टेस्ट, डिवीजन का टेस्ट आएगा आपका, सिर्फ स्क्वायर का नहीं ओके आएगा। मैम। नहीं इस पर मैं प्रेजेंट नहीं कर पाएगी। नहीं मैं आ नहीं पाएगी। क्या तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। मैम जी। हेलो मैम, एक डिवीजन का क्वेश्चन है। पूछो। 63 6 3 44 4 4 15 हम्म 2 हम्म डिवाइडेड बाय 72। ओके, क्या इशू आ रहा है इसमें? मैम इसे कैसे करना, वो उससे करना है मैम, ये क्या विनिकुलम बोलते हैं लगा मैम? के कर सकते हो, ये फ्लैग मेथड से होगा। हाँ मैम, फ्लैग मेथड से। तो विनिकुलम लगा के भी कर सकती हो, अगर टेबल से इजी लग रहा है तो टेबल से भी कर सकती हो। देखो विनिकुलम लगा के करोगी तो 3 बार 1 2, ठीक है। दोनों से कर लेते हैं, फिर जो तुम्हें मैम सुटेबल लगे उससे तुम करना। अगर मैंने 72 लिया तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग 2 यहाँ। तो रेस्ट डिजिट नहीं है, रिमाइंडर पार्ट में सिर्फ एक ही जाएगी, ठीक है। इसके यस मैम। अकॉर्डिंग जब तुम इसको लोगी तो 6 से तो डिवाइड नहीं जाएगा तुम्हारा, तो पूरा डिजिट लोगी, तो मैम फिर मॉडिफाई। 2 ले लेंगे तो। 63, राइट। 2 ले लिया, और 63 में अब टेबल पढ़ना है आपको 7 का। तो कितने टाइम जाएगा? 7 8 जा, 8 टाइम। और रिमाइंडर क्या मिलेगा? 56 को जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगी तो आपको मिलेगा 7। कंप्लीट कर दोगी तो रिमाइंडर फिर 7। यहाँ पे आगे कंप्लीट क्यों नहीं किया हमने? कंप्लीट जा रहा है वैसे तो, क्योंकि 4 है, तो ये 7 74, और फिर 8 की मल्टीप्लाई होगी 2 में, तो ये हो जाएगा 16, और ये प्रॉपर इसके नीचे लिखा जाएगा। तो 74 में से जब 16 जाएंगे तो क्या मिलेगा? 58। 58। तो फिर से टेबल कितने टाइम्स पढ़ सकते हैं हम? 8 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 2 मिल जाएगा हमें रिमाइंडर में, ठीक है। ये हो गया ये। यस मैम। 8 2 जा 16, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8। तो फिर इसको लिखो 8 8 को नीचे, तो 8 को जब डिवाइड करोगे तो ये भी चला जाएगा। 1 तो ये 1 टाइम गया, 1 टाइम। 1 यहाँ आ गया, और 1 इंटू 2 2, ये गया 9। 9 को इसमें लिखा नीचे, तो 9 को जब तो इससे मैम 1 डिवाइड फिर करेंगे तो 1, और 2 रिमाइंडर में, और एंड 2 मैम 2, तो ये मिला तुम्हें 23। 23। 23 को जब डिवाइड करोगी तो 7 3 जा, 3 जा। यस मैम। और 2 तुम्हारा और यहाँ पर मैम रिमाइंडर, हम्म और फिर 3 2 जा 6, तो क्या आएगा ये? 6 मैम, ये आएगा 16। तो 16 रिमाइंडर हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यही आ रहा था। मैंने इसको ऐसे डिवाइड करके देखा था, मतलब ये वाला तो यही आ रहा है। मैं वैसे करके देख रही थी तो शायद 881139 2 आ रहा था। 132 से नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए। डिजिट बोलो दोबारा से। 6 63 3 दवाई लगा ले इसके 44 हो जाएगा, ठीक है। 152। अपनी शकरकंद दिखा ले, पहले खून निकल गया और बढ़ जाएगा। म्यूट करो अपना शकरकंद दिखा ले। माइक। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 3 बार 2 कन्वर्ट करने पे, तो 1 3 बार के अकॉर्डिंग 1, एंड 3 बार 2, ठीक।
3/2 के अकॉर्डिंग 52 आपका यहाँ हो जाएगा एंड 63441। ठीक है, तो अब ये यस नंबर है मैम। 1, तो सिंगल डिजिट ही लोगी तुम, और 1 से क्या डिवाइड करोगी? 6 अगर को तो मैम 6 ही आ जाएगा। 6 ही आ जाएगा, कोई फैक्ट ही नहीं, 6 आ गया। ठीक है, इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा कोई, तो 6 3 जा 18, बट अब इफेक्ट पड़ेगा। ये क्या आ रहा है? 6 3 3 में जा माइनस हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। 18, ये आ रहा है निगेटिव वाला। यस मैम। तो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट, अच्छा इसे तो जुड़ जाएगा नेगेटिव मैम ये। करोगे तो ऐड हो जाएगा, ये तो ये हो गया तुम्हारा यस मैम। 21। ठीक है, अब 1 को 21 से अगर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो जा ही रहा है ये, मैम ये तो ये 21 टू कैसे को होगा? 18 बार है ना, 18 3 माइनस 18 बार, तो माइनस माइनस क्या हो ओके। गया, प्लस, दैट्स इट। तो ये जो 2 है तुम्हारा 6 2 वाला, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा आगे, इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 1 के यस केस में मैम। क्या करोगी फिर? अब बाद में ऐड करना, अभी ऐसे ही चलती रहो। 21 3 जा 63, तो ये भी क्या, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, मैम 6 की मल्टीप्लाई 2 से भी हाँ तो होगी वो ना? वही कर रहे हैं, 6 2 जा 12, और फिर इसकी जब करोगी तो 63 बार, एंड ये हो जाएगा 42। तो 4 और 63 तो आपके ऐड हो गए, 67 हो गया, और 67 में से 12 गया तो क्या बचा? 55। यस। यस मैम। फिर ऐसे ही चलेगा। तो ये ओवरऑल आपको स्टार्टिंग से ही दिख रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। 1 3 2 में आप फ्लैग मेथड नहीं लगा सकते, 1 से डिवाइड नहीं होगा, चल नहीं रहा ना वो। तो अगर इसे डेविएशन करके करोगे, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पहले बता रही, तो उसमें क्या लगाना, अगर विनोकुलम नंबर का यूज करके उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे डेविएशन मेथड का अप्लाई कर लेना, वो भी परावर्त में, अब द बेस, अब द बेस ओके है। मैम। ठीक है, और वो ट्रांसपोज होके डेविएशन आ जाएगा 3/2, और ट्रांसपोज होके हो जाएगा 3 2 बार, और वो फिर 3 2 इजी हो बार। जाएगा, वो इजी पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ देख रहे हो, अगर इस मेथड के साथ फ्लैग में गो थ्रू करते हो तो कॉम्प्लिकेशन आपको आएंगे, आंसर आ जाएगा, एडजस्ट होगा, उसके बाद आंसर आएगा, बट वो मैम एक एडजस्टमेंट। क्वेश्चन और था जो मैं उसको वेनिकुलम से कर रही थी मैम, मुझसे हुआ नहीं ये वाला। पूछो, तो हो सकता है तुम 159 159 394 394 डिवाइडेड बाय 687। 687, इसमें तुमने विनोकुलम लगाया। देखो इसमें विनोकुलम कैसे यस लगाना, मैम। 3 बार 1 बार और 6 का एक आधी गिन कर दो 7। अच्छा हाँ मैम, मैंने ये करा था 3 बार 1। ठीक है, 6 का अगर 1 की उसमें कन्वर्ट करोगी तो फिर तुम उसमें ट्रांसपोज एंड अप्लाई लगाओ। ठीक ओके है, मैम। अगर फ्लैग में करना है तो ये करो, और अगर ऐसे कर रही हो 1 3 बार 1 बार 3 बार, तो ट्रांसपोज एंड अप्लाई लगा दो, अगर उसने ये नहीं लिखा कि आपको फ्लैग मेथड से ही करना है। तो मैम फिर ये अबाउ बेस लगेगा ना, 3 बार 1 बार 3 बार हाँ, पर, अब और फिर बेस इसका लगेगा, ट्रांसपोर्ट। जी बिल्कुल। फ्लैग लगाना है तो 7 वाला डेविएशन यूज करो, ट्रांसपोज लगाना है तो 1 वाला डेविएशन यूज करो। ओके मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
और किसी का कोई क्वेश्चन, बाकी जो लोग बाद में क्लास में जुड़े हैं, कोई डाउट रह गया हो, कोई प्रॉब्लम हो? मैम यूनिट 1 मुझे ना मैम इसी करने की वाले कोशिश क्वेश्चन में, हेलो इस वाले क्वेश्चन में मैम, पूछो। यही वाला जो क्वेश्चन है आपने अभी भी बताया था 7 1 बार 3 बार, हम्म ये तो नॉर्मल हमने जब वेनिकुलम ये करा तो फ्लैग उससे आ गई हमारी डिजिट फ्लैग करने फ्लैग के में। लिए ये वाला मेथड, और अगर ट्रांसपोज अप्लाई करना है तो ये वाला। ठीक है, ओके क्योंकि अगर फ्लैग इसमें अप्लाई करोगी ना तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि डिवाइड से यहाँ कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं 1 का, और वो आपको ऐड ऑन करते करते नंबर बहुत ज्यादा आएंगे, फिर वो शिफ्टिंग आप बाद में करेंगे, और वो बाद वाली शिफ्टिंग जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है आप लोगों के लिए। तो तो हर्डल से मैम तो बचना ही ट्रांसपोज है, तो वाले में, हर्डल क्यों करना चाहते हो? ओके मैम, ट्रांसपोज वाले में जो नेगेटिव आ रहा है डेविएशन, अबव द बेस है, बट विनुकुलम नंबर के साथ तो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ओके बोला। मैम, हमें हर्डल से बचना है। जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही थी डिवाइड करने में, हार्ड कोई बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, उस प्रॉब्लम ना आए इसलिए हमने वैदिक गणित सीखा, और वैदिक गणित में भी अगर हम हर्डल्स के साथ जा रहे हैं तो फिर फायदा क्या है? यस। इसलिए वो तो मेथड मैम यूज करो जो इजी पड़ता हो कैलकुलेशन में। और ये आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है तब नहीं पता चलता, जब आप उसे सॉल्व करने बैठते हैं ना तब पता चलता है, इसलिए दी थी एक्सरसाइज। ओके मैम, जी Can we solve this problem? यस। Both method. फ्लैग मेथड से अगर आपको करना है तो ये वाला 7 1 बार 3 बार को यूज करके करें, ट्रांसपोज से करना है तो 1 3 बार 1 बार 3 बार को यूज करके करें। Yes. 6 8 7 से जो करना चाहे वो कर सकते हैं, फिर उनके लिए वही वाली बात है, मल्टीप्लीकेशन में हर्डल्स, और उसी से हमें बचना है, तो इसलिए 6 8 7 यूज मत करो। एक बार ये फ्लैग मेथड 7 1 बार 3 बार if you can try do it. इसके ना मिक्स प्रेशर और वो कौन बना है? अभी तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, देखिए दी भी जाएगी, ठीक है, पता करके आएगी। सही 3 है, बार पता नहीं। काम करती है। इसमें क्या करोगे फिर आप? One 9 and 4 1 9 and 4 5 and 1 5 9 3. 9 3, ठीक है। तो अगर जो मॉडिफाइड डिवीजन हम लेंगे वो 1 से तो जाएगा नहीं डिवाइड 7 में, तो 15 लेंगे यहाँ पे। ठीक, स्टार्टिंग में हमने पेयर ले लिया, तो 7 डिवाइडेड बाय 15, 2 मिलेगा एंड 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो ये 19 हो गया आपका, और 19 प्लस 2 हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है ऑलरेडी नेगेटिव है। 19 माइनस एंड माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 21। अब जब इसको इससे करोगे तो ये जा रहा है कंप्लीट आपका। अब आप कंप्लीट करेंगे इसको डिवाइड, 7 3 are 21. ये ऐड हो जाएगा ना, इसलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। 7 3 जा 21, 3 are रिमाइंडर 21. नहीं आया तो 3 1 जा 3 बार, एंड ये 3 3 जा 9 बार। ठीक है, अब यहाँ आप इसको जब करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको 12। 12. अब आप इसमें टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, और 5 आपका रिमाइंडर, 3 5. रिमाइंडर में चले गए ना हम। Correct. ठीक, और 1 की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे 36. 1 एंड 3, तो इसको ऐड जब करोगे ये 1 बार और ये 3 बार, राइट, तो ये आपका हो जाएगा 7 और ये आपका हो जाएगा 69। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो 69 है आपका 697 आपका रिमाइंडर आ गया,
बट एक्चुअल क्वेश्चन है 687, तो ये बड़ा है, तो इसमें से एक बार 687 आप सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर लिखेंगे 10, और ये 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो 1 ये जो आपका क्वेश्चन आया 231 इसमें ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 232। ठीक, तो एक्चुअल रिमाइंडर 10 हो जाएगा और क्वेश्चन आपका 232 हो जाएगा। Right, ma'am. Thank you. और कोई डाउट? मैम कल के टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी? 2 बजे से। ओके। पहले इन देना केस मैम चाहती हो? अगर मैम अगर हम हाफ एन आवर अगर लेट वगैरह होते हैं जैसे होते हैं तो आपको बाद में भेज सकते हैं ना, और मतलब वो टेस्ट करके। आपको टेस्ट में लेट ही मिलेगा, अगर आप हाफ एन आवर बाद भेजना चाहती हैं तो आप लेट ही उसको टेस्ट को लें। हाँ जी ठीक है मैम, क्योंकि मैम मेरी 2:15 तक क्लास होती है इसलिए मैं कह रही थी, तो मुझे ठीक आते है, आते 2:30 मैं आपसे ले लूंगी और फिर भेज दूंगी। ओके। हम पर्सनल इस पे लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर आपने पहले भेजा और किसी ने आपके बाद में भेजा और आपका क्वेश्चन कॉपी कर लिया तो चेक कैसे होगा? चेक भी तो करना है ना। मैम लेकिन तो आप रिवीजन तो क्वेश्चन पेपर अलग अलग भेजोगे? नहीं, सेम रहेगा, ग्रुप में नहीं भेजेंगे बट। ओके मैम। लेकिन रिवीजन अभी कंप्लीटली हुआ मैम नहीं है। क्वेश्चन पेपर इंडिविजुअली भेजोगे? जो क्लास ज्वाइन करेगा, अब जो जो लेट करेगा, जिसको लेट भेजना है तो वो लेट क्लास ज्वाइन करेगा ना, तो उसको स्क्रीनशॉट लेके बाद अच्छा में भेज ठीक है देंगे। मैम, कोई भी बच्चा टेस्ट ठीक है मैम। ग्रुप में ना भेजेगा ना उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालेगा। ठीक, आपको टेस्ट मिल जाएगा, मैम आप अपना टेस्ट करके आप जो मैम टाइम पहले ही लिमिट। बोल देना ग्रुप में। बिल्कुल, जो भेजेगा मुझे पता रहेगा ना। और ग्रुप में अगर आप लोग भी मतलब बिना बात की लिंक्स या कोई फोटो शेयर करेंगे तो आप ही का नुकसान है उसमें। हम लोग उसे देखना छोड़ देंगे, फिर आपकी प्रॉब्लम भी अवॉइड हो जाएंगी। अलाउ आपको इसलिए किया है, कोई आपकी बात है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसे मैसेज करें। ये थोड़ी ना है हमारी क्लास का लिंक आप ग्रुप में डाल रहे हो। यूट्यूब पे आपको इसलिए बताया, आप जाओ देखो क्लास का, अगर उसमें ही भेजते रहेंगे तो ग्रुप में फिर क्या है, अनवांटेड मैसेज हो जाएंगे, इसीलिए मना किया गया है। और जो बच्चे डिपार्टमेंट आते हैं वो पहले फोन करके आया करें, डिपार्टमेंट आके फोन ना किया करें कि हम डिपार्टमेंट आए हैं। पहले फोन करके आओगे तो जो नहीं है अगर डिपार्टमेंट में तो हम आपको बता देंगे, आपकी हैरानी बचेगी। और आपको परेशान होना है तो आप आ सकते हो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? टेस्ट जो देना चाहते हैं, जो लेने के बाद उसे सेंड करेंगे मेरे नंबर पे, वही कल क्लास ज्वाइन करके टेस्ट दें। और अगर अभी भी स्लो स्पीड से चल रहे हो तो मैंने आपको बता ही दिया, 1 यूनिट बची है बस कराने के लिए, वो हो जाएगी। दिवाली के बाद क्लासेस हो जाएंगी, अब रेगुलर उसमें सारा सिलेबस हो जाएगा। अगर दिवाली के बाद सपोज दिसंबर की डेट शीट आपकी आती है तो आप कितने प्रिपेयर हैं, ये आपको देखना है। प्रॉब्लम है किसी की? चलिए, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल देखते हैं टेस्ट।
2 बजे से। ठीक। ओके मैम। ठीक है, ओवर फिर आज की क्लास।